Okay, so very good morning to all of you. कल एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, याद है? यही था क्या? करंट का डायरेक्शन खाली देख लीजिएगा। ठीक है, I1 I2 करंट है, ये कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि टू सर्कल two circular loop having the same radius r having current I1 and I2 according to given figure, then find out the magnetic field at the center of the ring. तो ये दो रिंग है जिसमें करंट I1 I2 फ्लो कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है, R गिवन है आपका। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, कितना होगा। बोले कि सर अगर एक रिंग होता, ये तो हम लोग बहुत पहले से सॉल्व करते आए हुए हैं कि हम लोगों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो इसमें सर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, ये लूप 1 हुआ, ये लूप 2 हुआ, तो अगर हमें निकालना हो नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नेट इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस ऑफ B2 वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें किस फॉर्म में यूज करना है बेटा, वेक्टर फॉर्म में यूज करना है, राइट। तो चलिए, तो B1 के कारण फाइंड आउट करते हैं। इसमें करंट जो है कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इस लूप में अगर 4 फिंगर को मूव करें तो करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि ये लूप जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये लूप वर्टिकल प्लेन में है, राइट। तो ये कितना होगा बेटा, B1 इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट I2 बाय 2R। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको डॉट दिखा सकते। कोई दिक्कत? अब लूप 2 का बात कर रहे हैं। लूप 2 पे अगर बात करें तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस लूप में करंट का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, यस या नो। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब डायरेक्शन का बात करते हैं तो बात करते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट का। तो अगर हम लोग इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो सेम रिजल्ट आएगा म्यू नॉट I1 बाय 2R। डायरेक्शन देखिए तो सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है। अगर आप इसमें देखो, ये लूप में करंट जो है ऊपर से जा रहा है ना, करंट लूप में कहां से जा रहा है, अगर इस तरह से रिंग रखा हुआ है तो करंट ऊपर की तरफ से जा रहा है, तो कहां होगा, वेस्ट, ईस्ट, सॉरी वेस्ट की तरफ आएगा ना, देख लीजिए वेस्ट की तरफ। ये कहां आ गया बेटा, वेस्ट की तरफ आ गया, ये वेस्ट है। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर हम कुछ इस तरह से एक प्लेन हम अगर बना दें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन को अगर दिखाएं, तो आपको पता है कि अगर हम आपको इस तरह से एक प्लेन हम दिखा दिए कुछ इस तरह से, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डॉट बनाए हैं वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड वेस्ट जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से है, वेस्ट डायरेक्शन एक वर्टिकल प्लेन में है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। वर्टिकल प्लेन का एवरी लाइन
हॉरिजेंटल प्लेन के एवरी लाइंस के साथ आपस में परपेंडिकुलर होगा। अगर इस फ्लोर पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे ये वर्टिकल प्लेन में इस पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो वो आपस में दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जब प्लेन में लाइज करने वाला कोई भी लाइन हो, जब प्लेन ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में लाई करने वाला हर एक लाइन भी आपस में परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बात? तो ये दोनों आपस में कैसा हो गया बेटा? ये वेस्ट डायरेक्शन था, ये डॉट डायरेक्शन है, ये B1 का है तो ये B2 का है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। अब जो इसको ऐड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ऐड करेंगे, लेकिन पता है कि दोनों वेक्टर जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या आपको पता है कि B1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर। इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तब दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करें, बी नेट का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस ऑफ B2 का स्क्वायर। तो ये म्यू नॉट बाई 2r दोनों कॉमन है तो बाहर आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2r। अंदर में जो बचेगा बेटा वो बचेगा I1 का स्क्वायर प्लस ऑफ I2 का स्क्वायर। अगर I1 I2 सेम करंट फ्लो होता तो रिजल्ट आता म्यू नॉट रूट 2 I बाय 2r आता। ये समझे बात को? अगर ये दोनों बराबर होता I1 और I2 तो कितना आ जाता बेटा? रिजल्ट रूट 2 के बराबर आता। जग जाइए बेटा, क्या हो गया? होगा कि नहीं होगा ऐसा बोलिए? तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट होगा। आप देख लीजिए आप क्या निकाले थे। ऐसा सोचे थे क्या? आया था ऐसा ही? गुड। कहाँ सोचे थे? तो इसको बना लीजिए जल्दी से। हाँ सही सोचे थे। हालांकि ये आया हुआ ही भी क्वेश्चन है, जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, AIPMT में, आपके मॉड्यूल में भी होगा हालांकि। बढ़े आगे। अच्छा, कल हम लोग एक डेरिवेशन जब किए थे तो उसमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आया था। उसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा होता है, प्लस कर लीजिए उसको। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना? डिफ्रेंसिएशन होता है नेगेटिव में, है ना? हाँ अरे कर लिए क्या? कल में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा आया था, रिजल्ट क्या आएगा? साइन थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, नहीं? डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा।
डिफरेंशिएशन में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेटर सी आता है तो रिजल्ट माइनस में आता है, और इंटीग्रेशन में जब रिजल्ट का पहला लेटर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सी आता है तो माइनस होता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक थीटा का निकालोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, मतलब अगर वो डिफरेंशिएशन वो माइनस में आएगा, और अगर रिजल्ट आ रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका आता है, बोले तो पता ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े बेटा। अरे बोलिए ना, आगे बढ़े, लिख लिए ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा एक दो बात और कर ले, तब फिर क्वेश्चंस हम लोग करते चले जाएंगे। आज क्वेश्चंस करना है बहुत ज्यादा, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसे आपको याद होगा कि कल हम लोग याद किए थे, किसी भी फाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, किसी डिस्टेंस r पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या रिजल्ट आता है। बस बाकी सब चुप है, अगर कम से कम देख के बोलिए ना भाई, घर पे याद नहीं करते तो यहाँ भी तो कर लीजिए। क्या होगा बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो है एक इंड तक जो है वो एंगल अल्फा है, और नीचे जाएंगे तो बीटा आएगा। गुड। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अगर हम लोग ऐसा कहें, उसके बाद हमने पढ़ा फाइनाइट लेंथ का वायर है तो कितना रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। अगर सेमी इनफाइनाइट है तो लिख लिए थे ना सेमी इनफाइनाइट वाला। अगर मान लेते बेटा ऐसा हो कि कुछ ऐसा दिया हो, कौन सा पॉइंट लिख रहे थे, ए बी सी किए हुए थे याद है, बी किए थे, ठीक है, सी नंबर। अगर ऐसा हो जाए बेटा कि एक साइड तो वायर इनफाइनाइट तो है ही, वन साइड इनफाइनाइट तो है ही वायर, लेकिन एक साइड कुछ एंगल बना रहा हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे पॉइंट P है, जो कि इस इंड से यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P है, जो कि यहां से एंगल जो बना रहा है, इस इंड से जो एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है बीटा। तो इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पॉइंट P पे, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है तो स्मॉल r, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा के लिए इस साइड में इनफाइनाइट है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू गिवन एंगल बीटा है या थीटा दिया होगा तो वो कंसीडर कर लेंगे, ये 1 प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा के बराबर आ जाएगा। गुड। डी नंबर पे वापस आते हैं। तो बेटा ये ऐसा हो जाए रॉड इस बार, ये देखिए याद नहीं करेंगे ना तो फिर कोई फायदा नहीं है, ये चैप्टर फिर उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना आपके लिए और भी चैप्टर मुश्किल हो चुका होगा। इस पॉइंट P पे निकालना बेटा, और यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे इस बार बीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा है। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r
साइन ऑफ अल्फा प्लस ऑफ 1 के बराबर होगा। बहुत सुंदर। कोई दिक्कत? ये अलग अलग टाइप है, हालांकि यूज बहुत कम में आता है, लेकिन आपको इसलिए हम स्टार स्टार नहीं लगा रहे हैं। आपको सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और फाइनाइट लेंथ का काम में आता है, और फाइनाइट लेंथ का भी आएगा। तो कौन सा क्वेश्चंस आ चुका है और आ सकता है, वो ये रिपीट ही करेगा, तो उसको भी हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर बाद कर लेंगे। बढ़े आगे, जल्दी कीजिए।
ये बेटा रिजल्ट कई बार लगातार आता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जेई मेन में एक बार क्या 2-3 बार आ चुका है जेई मेन में। तो इसको भी हम लोग बस ध्यान रख सकते हैं, डेरिवेशन इसका हम नहीं कर देते हैं क्योंकि अपने में बहुत कम, अगर आया भी तो डायरेक्ट फार्मूला है का। कि क्या है ना कि अभी तक हम लोग क्या बात करते थे कि अगर मान लेते बेटा ये रॉड है, इस रॉड से किसी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते थे, ये आर है, ये एंगल अल्फा होता था, तो ये एंगल इधर से इस इंड से बना रहा होता था, बीटा होता था। लेकिन इस बार पॉइंट किसी अलग पॉइंट पे है जो कि इस वायर के किसी भी सामने नहीं रखा हुआ, किसी अलग पॉइंट पे है। तो चूंकि रॉड तो यहीं तक है, रॉड इसी पॉइंट तक है, तो उस केस में अगर ऐसा आ जाए, चाहे वो पॉइंट ऊपर हो चाहे ये नीचे हो, इस एंगल का ध्यान रखिएगा कि यहां से इस एंड से जो एंगल है वो φ1 है, ये φ1 है, और ये जो एंगल है पूरा इस एंड से लेके यहां तक φ2 है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगा, हम लोग सिंपली क्या किए, इसके कारण φ2 के कारण निकाल के बाकी वाला टर्म को माइनस कर दिए। ये बस पूरा प्रोसीजर होता है, बस आपको ध्यान रखना है। और आपके मॉड्यूल में आई थिंक ये वाला रिजल्ट दिया होगा कॉस के टर्म में, ये एंगल अल्फा है तो उसी को रिप्लेस कर दिया है φ1 से, कन्वर्जन किया है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो रिजल्ट होगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस अल्फा 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा 2। इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले वाला पॉइंट पे जो बेसिक हमारा जो हमने अभी तक पढ़ा है उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। करें शुरू क्या? इसको बस बना लीजिए, मॉड्यूल है क्या? क्या आगे बढ़े? अगर मॉड्यूल लाए हैं तो लाए हैं क्या? मॉड्यूल नहीं लाए हैं? लाए हैं तो एक बार निकालिए, तो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 मॉड्यूल लाए हैं क्या? अगर लाया तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पे पॉइंट नंबर 4 देखिए, तो आपका जो रिजल्ट दिया हुआ है ना कॉस के टर्म में दिया हुआ है ना? या तो कॉस के अगर जो एंगल दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है, देखिए तो पेज नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए मॉड्यूल निकाल लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4। और इस बुक लाए नहीं और जो भनर भनर कर रहे हो ना, मेरा अंदर से एकदम गुस्सा आदम बढ़ते जा रहा है। अभी पूछने लगेगा फॉर्मूला तो एकदम नहीं बोलोगे, लेकिन ऐसे बोलते रहोगे। निकालो एक्सरसाइज 1, बनाओ क्वेश्चन नंबर 4। जो लोग लाए हैं बुक बनाइए, जो लोग नहीं लाए हैं चुपचाप बैठे रहिए। क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर ऑफ सेंटर ओ कैरिंग करंट I1 एंड I2। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो दिया हुआ है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें कि करंट है I1 एंड I2। करंट I1 है और दूसरा करंट I2 है। ये पॉइंट O है, दिया हुआ है शॉन इन द फिगर। इफ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1:2 गिवन है। ये कहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कौन सा रेडियस बड़ा है। जिसका बड़ा है उसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस छोटा है उनका 1 है। एंड आपको गिवन है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रेशियो एट magnetic flux density at point O due to A and B is 1:3। तो इसका मतलब इसका नाम भी दिया हुआ, ये A है और ये B है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का रेशियो A बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू B इज इक्वल टू 1:3 गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड I1 बाय I2 जो होगा वो क्या होगा। जल्दी से बनाए और बताइए क्या होगा रिजल्ट। आंसर मैच कीजिए। बना लिए तो 28 नंबर क्वेश्चन बनाइए, एक्सरसाइज 1 का ही है। A current of 30 ampere is flowing in a conductor shown in the figure. Magnetic field induction at point O is, क्या होगा सॉल्व कीजिए। जिनसे नहीं बना इस क्वेश्चन को देखिए। सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का अगर बात करें कितना होगा किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, तो वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2r होगा। तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब B जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बाय R होगा। इसका मतलब BA बाय BB इज इक्वल टू I1 बाय I2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो R2 बाय R1 होगा। तो आपको BA बाय BA का रेशियो दे रखा है, तो आप इसको करेंगे कि 1/3 इज इक्वल टू I1 बाय I2 का रेशियो पूछा है, R2 बाय R1 हमको चाहिए। गिवन क्या है R1 बाय R2। तो इसको लिखेंगे I1 बाय I2 इंटू R2 बाय R1, तो क्या होगा 2/1। तो हमें चाहिए I1 बाय I2,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को इधर ले आएंगे, 1 को इधर जाएगा, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 6। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1:6 आएगा, या 1/6, ऐसा जैसा दिया होगा सही होगा। 1/6 दिया है तो यही सही होगा। अगेन सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 28। आपको ये गिवन है, ये एक सर्कुलर आर्क है। क्या है? सर्कुलर आर्क है। आपको पूछा है इस आर्क के कारण जो है कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे होगा, इंड्यूस होगा या डेवलप करेगा। इंडक्शन कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड सब एक ही पॉइंट है। क्या होगा? बोले सर एंगल भी दे रखा है। एंगल जब दे रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R इंटू एंगल π/2 दे रखा है, तो α/2π कर लेंगे। तो ये लिख सकते हैं, देखें डाटा दे रखा है बेटा, मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू करेंट हो गया 30, अल्फा हो गया π/2 एंड ये हो गया 2π डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट इंटू मीटर, 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो 2 2 जाए 4π कैंसिल आउट, तो यहाँ से 3 कैंसिल होगा तो 10 हो जाएगा, 10 कैंसिल होगा तो 5 होगा। तो आ गया बेटा 5π इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो -5, ऐसा आना चाहिए। 15π आ रहा है, कहीं 3 कहाँ? -30 है, -4 टेस्ला। आज हाँ आ तो गया, पाई को अगर हटा दें तब आ जाएगा 5 दिया 15, 15 गुना 15.3.14 अगर पुट कर दें तो 5 गुना 3.14 दोनों में है। अरे पहला ऑप्शन में नहीं है ना, फोर्थ ऑप्शन में नहीं है ना, कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार कि 15 कहाँ रहा, म्यू नॉट आई तो हमने लिख दिया 30 एम्पियर, म्यू नॉट I बाय 2R भी पुट किए, अल्फा π/2 वो भी पुट किए, तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा 2 दूनी 4, 4π कैंसिल होगा, 30 है तो 3 से कैंसिल हुआ, ऊपर में बचा 5, हाँ कि ना? ऐसा आ रहा है मेरा तो, आप लोग क्या क्या आ रहा है? अरे π/2 डिग्री में जाए या रेडियन में जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे ओह माय मिस्टेक, हम गलती कर दिए। तो एंगल जो बनेगा 3π/2, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, देखो ये मिस्टेक हो सकता है, ऐसा ही होता है कई बार कि ये एंगल थोड़ी लेना, तो ये जो जितना आर्क का हमें लेंथ लेना होता था, तो एंगल तो बेसिकली ये ना हमें पता होना चाहिए 3π/2। तो ये गलती आप भी कर सकते हैं जैसा कि हमने किया है।
तो एंगल कितना होगा 3π/2। तब ये यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे 3 को हम लिख दिए कि ताकि आपको पता चले कि हम गलती किए थे। तो 5 तिया 15, 15π इंटू 10⁻⁻5, तो ये 1.5π इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 नहीं है क्या बुक? क्वेश्चन नंबर 27 बढ़े आगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास गिवन है कुछ इस तरह से। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, और ये पॉइंट O है, और ये इसका रेडियस स्मॉल r गिवन है। बोला कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट O ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग स्मॉल i के फॉर्म में है करंट, तो हमने पूरे सर्किट में स्मॉल i करंट फ्लो करवा दिया। इसको निकालना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पे क्या होगा। क्या होगा पॉइंट O पे? सबसे पहले क्या करते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नंबर ऑफ लूप सेलेक्ट करते हैं। बोले कि सर अगर आप देखिए यहां से तो इसमें 2 लूप नजर आ रहा है, एक तो ये लूप हुआ सर, एक तो ये लूप है, एक ये लूप हुआ, एंड दूसरा सर ये लूप हुआ। अगर हमें बी नेट निकालना है तो सर यहाँ पे B1 वेक्टर प्लस ऑफ B2 वेक्टर करेंगे, ठीक है क्या। B1 को अगर जरा तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है, सेमी इनफाइनाइट है। जगा दो उनको बेटा, अगर तबीयत ठीक है तो जगे रहिए। तबीयत ठीक है? अगर तबीयत नहीं ठीक है तो बेटा आराम करो। तो बेटा ये B1 और B2 है। तो अगर हम बात करें कि ये वायर जो है ये स्ट्रेट वायर कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर इसके एक एंड पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, हाँ कि ना। ये कैसा है, अगर आपको दिक्कत लगता है तो आप ये लिख सकते हैं, ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट। ये कैसा है, सेमी इनफाइनाइट है।
और ये जो है सेमी सर्कुलर है। अब आपको पता है दोनों के कारण करंट एक ही फ्लो हो रहा है, दोनों को ऐड कर लेंगे। P1 जो है वो क्या है, सेमी इनफाइनाइट, तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर क्या होगा, जिस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओ पॉइंट पे निकालना है, यहां से अगर बात करो तो ये परपेंडिकुलर से ये भी रेडियस के बराबर होगा। ये सर स्मॉल आर प्लस ऑफ, सर डायरेक्शन भी अगर इसको होल्ड करें राइट हैंड से, डायरेक्शन कहां आ रहा है, कहां आ रहा है डायरेक्शन, अपने अपने कॉपी में ड्रॉ कीजिए और देख के बताइए। यार यही तो बोल रहे हैं, हाथ रखने पहले डायरेक्शन बनाए, कहाँ बनाए वायर, उसको होल्ड कीजिए, ऐसे होल्ड कर लेंगे कि उसको बेटा ऐसे होल्ड करते हैं ना। अगर ये वायर है तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे, अगर ये वायर है तो इसको ऐसे होल्ड करेंगे। थंब जाना चाहिए करंट के डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोले थंब तो सर जा रहा है, देखिए ना ऐसे। अरे ऐसे मान लेते हैं बेटा, जैसे बोर्ड में अगर इसको हमको होल्ड करना है तो बोर्ड को तो ऐसे पकड़ेंगे ना, नहीं ऐसे होल्ड करेंगे, किसको ऐसे होल्ड करेंगे, तो बेटा इसको इस तरह से होल्ड करेंगे, हाँ कि ना। ये वाला पार्ट आपको जाना चाहिए कंडक्टर पे, होल्ड कीजिए। कहां से देख रहे हैं, नीचे से, तो आपको कौन सा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। ये वाला पार्ट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो कहां हो जाएगा, बाहर का मतलब इस प्लेन से बाहर जा रहा है, आउट टू द प्लेन, डॉट होगा, नहीं होगा। अरे होल्ड कीजिए, कीजिए तो होल्ड कैसे कर रहे हैं, हाँ तब आकर कैसे आ गया डायरेक्शन, अब बताइए तो हमको कहां से क्या देखिए जो आ गया डायरेक्शन, कीजिए तो होल्ड, कैसे डायरेक्शन पता चला, ऐसे करेंगे ही नहीं होल्ड, इस वाले होल्ड करो, ऐसे हाथ करो, इस वाले पार्ट को यहां रखो, कॉपी पर अच्छे से रखो ना भाई, इसको नीचे रखो, यस। अब ना यहां से देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा, होल्ड करो। अब ना यहां से देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा, कि ऐसे रख देंगे, बोले हाँ सर हो गया, भारत माता की जय। घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस तो करते ही नहीं है, इधर से पकड़ लेते हो, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, किसके कारण, सेमी। और बेटा इसमें भी करंट तो आपको पता है ऐसे ही जाएगा, तो इसके कारण लूप है तो ऐसे जाएगा, हाँ कि ना। और अगर दिक्कत लगे, वायर लंबा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर इसमें जाता करंट, ये वायर आगे एक लूप बना लेता, तो हम ऐसे करते, तो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, ऐसे भी निकाल सकते थे। तो कितना होगा इसके कारण बेटा, आउटवर्ड ही होगा सर, कितना होगा, ये सर होगा प्लस ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2 आर होगा, और ये भी आउटवर्ड। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, सर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, म्यू नॉट आर बाय सेमी सर्कुलर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते ही ना, तो 4 आर डायरेक्ट लिख दिए। चलिए तो कॉमन ले लीजिए बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 आर कॉमन ले ले, तो बचेगा बेटा 1/पाई प्लस ऑफ 1, डायरेक्शन क्या आएगा, ये डॉट आएगा। देखिए ऐसा आंसर ढूंढिए अगर उसमें मिलता है तो। हालांकि संयोग वाली बात है कि इसमें जो है ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। इसको अगर मॉडिफाई कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर इंटू एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस ऑफ पाई, नीचे पाई आएगा तो इसको बाहर करके लिखा है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, सजा के लिख दें थोड़ा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर 1 प्लस ऑफ पाई आउटवर्ड टू द प्लेन होगा। और ऐसा भी कर सकते थे, ऑप्शन जब देखें एक बार, जब क्वेश्चंस बनाते हुए 4 पाई आर सब में लिया हुआ है, तो 4 पाई आर ही कॉमन ले लेंगे,
तो इसमें नहीं था तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर में पाई बचा रह जाता, यही रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता। हो गया क्या? जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 सब एक्सरसाइज 1 का है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर केप्ट पैरेलल। तो लॉन्ग वायर को पैरेलल रख दिया गया, a current of I ampere flowing in each wire in the same direction। I और ये I सेम करंट, पैरेलल तो दिख रहा है ना वायर, है कि नहीं है? मान लेना है पैरेलल है, दोनों में करंट I फ्लो हो रहा है। अभी आगे पता चलेगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज, हालांकि आगे लिखेंगे लेकिन अभी बता देते हैं। बात नहीं करोगे नहीं तो सीधा क्लास से उठा के बाहर। I करंट फ्लो हो रहा है बेटा, फ्लोइंग इन ईच वायर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। कहा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r। डिस्टेंस कितना है? 2r है, 2r है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देम। इस दोनों के मिड पॉइंट पे आपको निकालना है, दोनों का मिड पॉइंट यही आएगा। क्योंकि लॉन्ग वायर है, कहीं भी निकालिए, लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अगर लॉन्ग वायर यूज कर दिया तो इसका मतलब वो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। बेसिकली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या होगा कि जो सेपरेशन बिटवीन द वायर के रेस्पेक्ट में लेंथ ऑफ वायर बहुत ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो कैसा कहलाएगा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर कहलाएगा। क्योंकि बेटा हमें अगर मान लेते हैं कि वायर 1 मीटर का हो और दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, तो हमें पता है सर जब ये अल्फा निकालेंगे तो ये एंगल तो अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा, और यहाँ से भी सीन को मिलाएंगे तो ये बीटा भी अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा। और जब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकालना होगा हमें, तो साइन अल्फा अप्रोक्सीमेटली 90 अप्रोक्सीमेटली 1, और वो साइन बीटा भी कितना 1। तो ये कैसा बिहेव करेगा? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा। तो अब इसके मिड पॉइंट पे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, म्यू नॉट आई बाय आर, 4 म्यू नॉट आई बाय आर, 0 म्यू नॉट आई बाय 4r, ऐसा कुछ ऑप्शन है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक क्वेश्चन और हम ऐड कर देंगे जो आपसे पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, और इसका एक फिजिकल यूज भी है जो आपने देखा होगा कभी ना कभी। अगर ये 2 वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मिड पॉइंट पे बात करें तो हमको पता है सर हम लोग तो एक ही चीज करते हैं, नंबर ऑफ लूप फाइंड आउट करते हैं। एक लूप ये हुआ, एक लूप ये हुआ। किसी पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो बी नेट इज इक्वल टू लिखेंगे B1 वेक्टर प्लस ऑफ B2 वेक्टर। B1 इस वायर के कारण निकालें तो कितना लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई स्मॉल डिस्टेंस r। टोटल डिस्टेंस 2r है, मिड पॉइंट का बात करेंगे, ये डिस्टेंस यहां से कितना बचेगा? स्मॉल r के बराबर बचेगा। करंट आई ही फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन अगर देखें बेटा तो कहां है? कहां है? बस वही याद रखें, अपवर्ड। कुछ अरे होल्ड करेंगे सर और देखें कहां आ रहा है। ये वाला पार्ट इधर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट देखेंगे, ये कहां जा रहा है? इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन को क्रॉस से दिखा दिया, ठीक है। नहीं तो अपने कॉपी पे फटाक से ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन देख लेंगे क्या आएगा। और नहीं निकाल पा रहे डायरेक्शन तो आप बताइए, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज आएगा। अगर डायरेक्शन निकालने नहीं जानते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के भी आपके पास कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आगे अब जब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चंस देखोगे तो बिना डायरेक्शन निकालने काम नहीं होगा। और क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है नीट एग्जामिनेशंस में या किसी भी एग्जामिनेशंस में या बोर्ड में आप फाइंड आउट करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको उसके बदले में आधा नंबर मिलेगा, हाफ नंबर।
और डायरेक्शन निकालेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो डायरेक्शन कैरी हाफ द, तो टोटल मार्क्स का आधा नंबर कैरी करता है। अब बेटा B2 के कारण देखें एक बार, डायरेक्शन जब देख रहे हैं तो चेक कर ले कहाँ आ रहा है, इधर से देखेंगे या इधर से, जिधर से निकालना है सर उधर से देखेंगे। इधर से देखो तो कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड टू द प्लेन आ रहा है, प्लस ऑफ म्यू नॉट करंट आई है डिवाइड बाय 2πr है, और ये आ गया डॉट। देखिए तो दो वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो रिजल्टेंट पी नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? यही अगर कि एक में करंट 2I होता, एक में I होता तो सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बड़े वाले मैग्नीट्यूड में छोटे वाले मैग्नीट्यूड को माइनस करते, वो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। हम ये चीज बता रहे थे कि हालांकि अभी हम फोर्स नहीं पढ़े हैं तो इस बात को हम रोक देते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं। ये लिख लिए हैं, पढ़े ना? एक क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तब क्या होता। इसमें करंट आई है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में आई है, ये दोनों वायर का डिस्टेंस 2d है। आपको पूछा है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी at मिड पॉइंट ऑफ वायर। ये पॉइंट O हमने कंसीडर कर दिया, O पॉइंट पे आपको निकालना है। क्या हो जाएगा? सिंपल सा, बी नेट इज इक्वल टू, सर इसको लूप 1 कंसीडर करेंगे, इसको लूप 2। पहला कौन सा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2πr, 2π, यहाँ पे सर 2d डिस्टेंस है, r होता है फॉर्मूला में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से इस पॉइंट का कितना होगा, d होगा, तो d। डायरेक्शन देखें तो कहाँ होगा, इनटू द प्लेन होगा, क्रॉस होगा, प्लस ऑफ। तो बेटा B2 के कारण निकालिए तो सर ये हो जाएगा म्यू नॉट करंट I बाय 2πd होगा। डायरेक्शन देखिए तो अगेन सर ये वाला पार्ट दिखेगा, इधर से देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन को डॉट से लिख दिया, क्रॉस से लिख दिया। तो यहां से बेटा बी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर दोनों सेम डायरेक्शन पे है, म्यू नॉट आई बाय पाई डी इनटू द प्लेन, ये आ जाएगा क्या, कर सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 म्यू नॉट आई बाय 2πd, 2 से 2 कट गया इसलिए हम डायरेक्ट कटा के हटा दिए। नहीं समझे बात को? पढ़ें आगे। तो एक्सरसाइज 1 में एक केवल सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे अभी तक हम फाइंड आउट नहीं किए, उसको हम लोग कल फाइंड आउट करेंगे, रिंग के एक्सिस पे कल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन और इच्छा है कि एक्सरसाइज 2 में कम से कम टिक कर लीजिए, घर पे इसको बनाइएगा, हम कुछ अलग से क्वेश्चंस करवा देते हैं। आइए एक्सरसाइज 2 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43। एक्सरसाइज 2 में ये आपको करना है, अभी हम अलग से कुछ करवा देते हैं। और उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 4 PYQ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस हम अलग से करवाते हैं, इसी सब टाइप का है, आप उसको कर लीजिएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। पॉइंट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है। क्वेश्चन दे, ऐसा है बेसिकली, इधर से करंट जा रहा है, इसमें इंटर कर रहा है, इससे इंटर करने के बाद इसमें जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप है, गैप भी हम दिखा देते हैं। वेरी स्मॉल, मतलब इधर से वायर गया, इसमें करंट आया, और पॉइंट O जो है आपका ये है। इस जो भी सर्कुलर लूप आएगा उसका रेडियस आपको R कंसीडर करना है, और इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है। ये सेमी सर्कुलर कंसीडर करना है इसको, है ना।
एक और ड्रॉ कर दे। स्टाइल था। फिजिक्स, फिजिक्स ही पढ़ा रहे थे ना। हाँ, हुआ इस इवनिंग में एक बच्चा आया, बोला सर हम आपके बैच के हैं। बताए थे ना कहानी। हमको शक हुआ, बोले बताओ तो मेरा नाम क्या है। बोला सर यही तो याद नहीं है सर, लेकिन हमको पता है सर आप क्या पढ़ाते हैं सर। बोले बताओ क्या पढ़ा। बोला केमिस्ट्री। अरे तो आ गया आंसर, तो बढ़े हम आगे, छोड़ दें आगे बढ़े। आंसर तो आ ही गया होगा। क्या या बोलिए बेटा। पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका तो सर आसान ही है सर, इसमें नंबर ऑफ लूप ढूंढिए 1 और ये रहा 2। तो सर बेसिकली है क्या कि ये इसको कंसीडर करना है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। समझ रहे हैं बात को। ये गैप बहुत कम है, तो इसको क्या कंसीडर करना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है क्या। वैसे भी अगर मान लेते बेटा सटा हुआ भी रहता तो क्या होता, इस पॉइंट पे बनता जंक्शन, तो यहां से करंट ऊपर से भी जाता और यहां से भी जाता है ना। तो अब क्या होगा बेटा, तो बी नेट इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस ऑफ B2 वेक्टर होता है कि नहीं होता। बोला इस लूप के कारण सर इनटू द प्लेन, और इस वायर के कारण आउटवर्ड टू द प्लेन, इसके कारण भी आउटवर्ड टू द प्लेन, इसके कारण भी आउटवर्ड टू द प्लेन। और दोनों वायर को अगर सेमी सेमी दो सेमी इनफाइनाइट मान के करोगे तो एक इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए भी हम लोग इसको एक मान लीजिए। तो आपके पास बेटा क्या रिजल्ट आ गया, म्यू नॉट आई बाय, इसलिए दिए जो करंट इधर आ रहा है टोटल करंट इसमें चले जाए, म्यू नॉट आई बाय 2R इनटू द प्लेन प्लस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2πr आउटवर्ड टू द प्लेन। ऐसा ही आ रहा है आप लोगों का क्या, क्या किन्हीं का उल्टा आ रहा है रिजल्ट। आ रहा होगा तो बस एक ही चीज में, वो डायरेक्शन में। डायरेक्शन लेना अभी भी सीख लीजिए। जो क्लास में सीख गया है स्टूडेंट, जो आपको पता है कि आपका दोस्त जान रहा है, तो उससे हेल्प लीजिए। नहीं मौका मिले तो आप मिलिए 3 बजे हमसे, फैकल्टी रूम 403 रूम नंबर, ब्लॉक बी। तो बेटा तो क्या करें अब,
सर इसमें देखो तो कौन सा बड़ा मैग्नीट्यूड है, म्यू नॉट आई बाई 2, और इसी में माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू 1 माइनस ऑफ 1 बाय पाई क्रॉस आएगा। बोलिए हाँ या ना। बड़े वाले मैग्नीट्यूड में छोटा वाला मैग्नीट्यूड को माइनस कर दिया। और आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ऐसा भी आपको मिल सकता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर पाई माइनस 1, हाँ कि ना। ये मिल सकता था म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर इंटू पाई माइनस 1 और रिजल्ट आता ये क्रॉस। क्या समझ रहे हैं सब? सब कुछ समझ रहे हैं ना? पूछ लीजिए, गुस्सा नहीं रहे, पूछ रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है कि गुस्सा आ जाता है ना। एक तो देखो, याद नहीं करोगे ना फॉर्मूला तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, और जब याद नहीं करते हो ना बड़ा अंदर से लगता है कि इतना हल्का चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है। घर पे जाके अभी भी तुम लोग कॉपी पढ़ते ही नहीं हो, जैसा कॉपी जाके इसे रख देते हो वैसा ही वापस फिर सुबह निकाल लेते हो। फिर सोचते हो अरे फिजिक्स है, अच्छा अच्छा ठीक है, एकदम ऐसे हो जाते हो ना, लगेगा कि सर जब तक आइए सर 2 बात ऐसा बोलिए एकदम चुभने वाला, एकदम लगे मियाज झंझना जाए, उसके बाद सर तब सर लगता है कि हाँ पढ़ना है कि नहीं है। ये नहीं घर से पढ़ के आया हमको लगे करे यार इसको पढ़ के आया है, हमको तो एकदम हम थर थर आ जाए कि अब क्या पढ़ाएं इसको, कि मतलब माने कि मास्टर है कि नहीं है। अगर आप पढ़ के आएंगे तो डेफिनेटली जितना टीचर अभी पढ़ के आ रहा है या जितना जानता है उससे ज़्यादा उसको जानकारी लेके आना पड़ेगा। और एक अच्छा बैच तभी बनता है, और एक अच्छे बैच का यही क्यों कह रहा है कि हम आप लोगों को एक अच्छे बैच में ले जाएंगे, हम अच्छे बच्चे को अलग कर लेंगे, क्यों कर लिया जाता है, क्यों एक्सेलेंस बैच बन रहा है, क्यों एआर बैच बन रहा है, पता है ना। रीजन है। और एआर बैच में कितना बच्चा होता है, मुश्किल से 12 8 7, पिछली बार तो 8 ही बच्चा था। हाँ, क्योंकि वही बच्चे जो घर से पढ़ के आते हैं, अगर वो पढ़ के आ रहा है तो डेफिनेटली टीचर को पढ़ाने के लिए जितना वो पढ़ के आया है उससे ज़्यादा आपको पढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ें किताब में नहीं है वो चीज़ें आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो आपका क्लास करने आएगा। नहीं तो किताब तो वो खुद से पढ़ ही रहा है, वो समझ ही जा रहा है। आप भी किताब पढ़ने का हैबिट डालोगे तो 2 4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। 10 गो सॉल्व एग्जाम्पल बनाओगे तो डेफिनेटली एक्सरसाइज का 20 क्वेश्चन तो तुम भी बना लोगे, है कि नहीं है। बहुत ऐसा मार्केट में बुक है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम नोट्स कॉपी भी पढ़ोगे, नोट्स कॉपी बार बार पढ़ोगे तभी जाके वैसा क्वेश्चंस बना पाओगे। आखिर सर इस तरह से सॉल्यूशन क्यों किए, ये सबसे सिंपलेस्ट वे होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। पता चला कि आपको डायरेक्शनल निकालने में 5 मिनट लग रहा है, तो 40 सेकंड का बात है, आपको 40 सेकंड लगना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, चूंकि अभी तो एक ही क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2023 में, अब तो देखो फटाफट आइडिया लग जाता है कि क्या रिजल्ट आएगा। 4 ऑप्शन है, डायरेक्शन देता है तो बड़ी मजा आता है, क्योंकि डायरेक्शन देख के 2 ऑप्शन गलत हो जाता है। अब जो भी आंसर ढूंढना है 2 ऑप्शन में, अब आपको पता है 2 ऑप्शंस में ही कोई ऑप्शन सही होगा, तो बाकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, बाकी सही आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का करते हैं तो इस सर्कुलर इसमें 3 लूप है, 1 2 3। तो यहां से लिखेंगे बेटा बी नेट वैक्टर इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस ऑफ b2 वेक्टर प्लस ऑफ b3 वेक्टर। तो देखो इस वायर, देखना कैसे फटाक से देखना काम कैसे होगा। इस वायर को सर होल्ड किए, देख लो ना कैसे होल्ड करते हैं हम, होल्ड कर लिए। इस वायर के कारण यहां पे आए, इस पॉइंट पे निकालना, कहां इनटू द, इस वायर के कारण निकाले तो, अरे इस वायर के, इसके लिए भी इनटू द प्लेन, आउटवर्ड क्यों आएगा भाई, वो वायर को करंट के डायरेक्शन में होल्ड करना, कैसे होल्ड कर दोगे, इधर होल्ड होगा ना। यहां से देखेंगे तो अगेन यही पार्ट दिखेगा, जब इसमें यहां करंट इधर बह रहा था तो इसके लिए भी यही था। दोनों सेमी इनफाइनाइट है, मिलके एक इनफाइनाइट देगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो सर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्ट लिख दें, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, डायरेक्शन बोलिए इनटू द प्लेन, b1 b2 हो गया प्लस ऑफ, ये b1 b2 दोनों मिला के हम आंसर लिखे हैं,
बाद में मत खोजेगा सर B1 तो लिखे B2 कहाँ चला गया, याद रहेगा B1 B2 का। B3 का देखिए, थोड़ा सा पेज ऊपर करते हैं ताकि सब लोगों को दिखे। अब किसका बेटा B3, B3 का देखो क्या होगा, सेमी सर्कुलर है, करंट कहाँ रहा है देखो, कहाँ रहा है, आउटवर्ड। तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाय 4R आउटवर्ड डॉट, कौन बड़ा है बेटा, अब देखो 2 पाई R और 4R, 3 दूनी 6, ये छोटा है ये बड़ा है, 2 पाई R, 3 2 6, 3.14 पाई का वैल्यू होता है, तो ये छोटा हुआ ना ये बड़ा हुआ, इसका मतलब बेटा रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई बाय 4R माइनस ऑफ, कॉमन ले ले, माइनस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R, ये तो बेटा डॉट था ये क्रॉस था, माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड आपस में, मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या बचेगा, डॉट वाला बचेगा। देखिए क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय आपका सरदार इच्छा क्या कॉमन ले, 2R या 4R, 4R कॉमन ले लेते हैं, 4R कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1 माइनस ऑफ, इसमें देखो बेटा 4 नहीं है नीचे, 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ऊपर 2 नीचे पाई, डायरेक्शन आएगा डॉट। देखो तो यही आंसर है क्या, एक्सरसाइज 4 में होगा 2023 का क्वेश्चन नंबर 2। यही तो है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई 1 माइनस ऑफ 2 बाई पाई, डायरेक्शन बताए, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, डॉट आ रहा है तो इस जिस पेज में बना है उस पेज से बाहर नहीं जा रहा है क्या, अरे हाँ कि ना, यही होना चाहिए। देखिए सेकंड ऑप्शन सही है। करंट का डायरेक्शन ठीक है, जो उसका है वही है, हाँ? गलत है गलत है गलत है गलत है, ठीक है। yes, conductive bent into a circular shape as shown in the figure, magnetic field P steady thus given by जितना, ठीक है। अरे ये तो ऐसे भी गलत ही है भाई, पॉइंट P पे इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन, सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई बाय 4, ए अरे रे रे तो मिस्टेक, म्यू नॉट सेमी इनफाइनाइट है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई बाय, सेमी इनफाइनाइट है तो 4 पाई R प्लस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R, दोनों ऐड होगा तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई R होगा। हाँ ठीक है भाई सही है, इनटू द प्लेन ही आएगा आंसर। और जब देखो, अरे क्या, ठीक है, वो तो ऑप्शन का मैग्नीट्यूड भी थर्ड नंबर अलग लिखा हुआ है ना, 2 बाय R लिखा है वो गलत है, ये सही है, 2 बाय पाई मिस्टेक हो गया होगा। अरे भाई रुको भाई तुमको दिखा देते हैं।
क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ द पेज है ना? सही है भाई। अरे तुम्हारा मास्टर बना देगा तो गलत थोड़ी बनाएगा। सही है, वहाँ पे मिस्टेक होती है। जैसे ऑप्शन थर्ड लिखा है ना, इनटू द पेज, वो तो गलत ही है। अब ऑप्शन टू सही कर लेना, एक्सरसाइज थर्ड। अरे फोर ऑप्शन आंसर तो सही देख रही हो ना? वो उल्टा हो गया, दो का दो होगा। ये ऑप्शन सही है, ठीक है, उसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा एक्सरसाइज फोर में। सही बेटा, सही पढ़ा है, चेक मिला लिए ना? आगे बढ़े, आगे जल्दी से बोलिए। इसमें देखिए, इसका क्या होगा? ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आया, सब क्वेश्चन आया हुआ ही है। ऊपर में दो क्वेश्चन, इसको नीचे करना होगा पेज को। अब इसमें निकालिए तो। इसमें भी देखो क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन आसान है। मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देते हैं। इस वायर के कारण देख रहे हैं आउटवर्ड, आउटवर्ड डाउनवर्ड कहां से दिख गया भाई? इसके कारण भी आउटवर्ड, इसके कारण भी। तो इसका मतलब है लूप ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका मतलब b1 वेक्टर प्लस ऑफ b2 वेक्टर दोनों मिलके क्या दे रहा है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। कहाँ आ रहा है बेटा? आउटवर्ड टू द प्लेन क्रॉस, प्लस ऑफ b3 वेक्टर। तो इसके कारण भी कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड टू द प्लेन। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4r आउटवर्ड टू द प्लेन। नहीं, ये इसके लिए भी क्या आ रहा था? आउटवर्ड। इसके लिए भी आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से दिखाते हैं ना। ये सब आउटवर्ड है। तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? म्यू नॉट, म्यू नॉट आई बाय, ऐसा वाला आंसर निकालते हैं। 4r कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? 2/पाई प्लस ऑफ 1 डॉट। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। थर्ड नंबर जल्दी से निकालिए। सबसे पहले नंबर ऑफ लूप सेलेक्ट कीजिए, 1 2 3। देखिए तो इसके कारण जो है, अरे ये तो सामने है, तो बी नेट वैक्टर इज इक्वल टू b1 वैक्टर प्लस ऑफ b2 वैक्टर प्लस ऑफ b3 वैक्टर। b1 बताइए, 0 क्योंकि जस्ट सामने। एंड ये जो है थर्ड फोर्थ है, प्लस ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 3/4 हो जाएगा। करंट इधर से आ रहा है तो इधर ही जाएगा, आउटवर्ड टू द प्लेन तो डॉट लिखेंगे, प्लस ऑफ b3 इसके लिए इनटू द प्लेन सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r आउट इनटू द प्लेन। नहीं, अरे आ रहा है क्या इनटू द प्लेन? तो कर लीजिए बेटा। तो ये आपके पास म्यू नॉट आई बाय, क्या कॉमन ले? 4r कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 4r है, इसमें भी 4r है, कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? 3/2, 3/2 प्लस ऑफ 1/पाई। ए माइनस ना होगा बेटा, बड़ा में छोटा माइनस होगा, -1/पाई। कौन बड़ा है चीज तो कैसे पता चलेगा भाई? ए 4 तिया 12, 3 दूनी 6, अच्छा 4 दूनी 8, नीचे ये बड़ा है तो ये छोटा ही हुआ, ये वैसे ही बड़ा है नहीं, तो ये डॉट।
ठीक है। अरे बोलिए हाँ कि ना। ठीक है क्या? तो छोड़ देते हैं यहीं पे आज। यहाँ तक मतलब ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करके आना ही है आपको। और एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चंस दिए थे इसको आपको करके लाना है। कल इसके आगे कुछ और भी नया बात है, इसमें एक बच जाता है किसी भी रिंग के एक्सिस पे वो डेरिवेशन भी आता है, तो वो डेरिवेशन भी कर देंगे, उसके कारण फाइंड आउट करके और भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बातें कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।